ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सफलता के लक्षण लगता है यहीं से पढ़ना है। कोई कंफर्म करेगा? ये लास्ट हमने पढ़ लिया था ना, जागृत स्वप्न या दिव्य दर्शन। हाँ, यहीं से प्रारंभ होना बहन जी, सफलता के लक्षण। ठीक है, सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। नेत्र बंद, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, गायत्री मंत्र, हृदय में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सफलता के लक्षण। गायत्री साधना में साधक में एक सूक्ष्म दैवी चेतना का आविर्भाव होता है। प्रत्यक्ष रूप से उसके शरीर या आकृति में कोई विशेष अंतर नहीं आता, पर भीतर ही भीतर भारी हेरफेर हो जाता है। आध्यात्मिक तत्वों की वृद्धि से प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश में जो परिवर्तन होता है, उसकी छाया अन्यमय कोश में बिल्कुल ही दृष्टिगोचर न हो, ऐसा नहीं हो सकता। यह सच है कि शरीर का ढांचा आसानी से नहीं बदलता, पर यह भी सच है कि आंतरिक हेरफेर के चिन्ह शरीर में प्रकट हुए बिना नहीं रह सकते। तो अंदर की जो आंतरिक स्थिति होती है वो चेहरे के भाव में, भाव भंगिमा में दिखाई पड़ती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में परिवर्तन होता है, और इतना परिवर्तन होता है कि ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव हमारे अन्य कोश पे ना पड़े। वो हमारे मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसा बदलाव विशेष स्थूल दृष्टि से नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ा पता चलने लगेगा कि हाँ, फला व्यक्ति साधक प्रकृति का है। सर्प के मांसकोश में जब तक एक नई त्वचा तैयार होती है तो उसका लक्षण सर्प के शरीर में परिलक्षित होता है। जैसे सांप अपनी केचुली बदलता है ना, ऊपर की खाल उतर जाती है उसकी पूरी लेयर की लेयर, तो उसकी जब नई त्वचा तैयार होती है तो उसका लक्षण सर्प के शरीर में भी दिखता है। उसका देह भारी हो जाता है, तेजी से वह नहीं दौड़ता, स्फूर्ति और उत्साह से वह वंचित हो जाता है, मतलब थोड़ा लेजी हो जाता है, कहना चाहिए भारी हो जाता है, मांसल हो जाता है, और वो इतनी उसके अंदर इतनी चपलता और तेजी नहीं दिखाई देती, एक स्थान पर पड़ा रहता है। जब वह चमड़ी पक जाती है और सर्प भारी त्वचा को बदल देता है, इसे केचुली बदलना कहते हैं। केचुली छोड़ने के बाद सर्प में एक नया उत्साह आता है, उसकी चेष्टाएं बदल जाती हैं, उसकी नई चमड़ी पर चिकनाई, चमक और कोमलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसा ही हेरफेर साधक में होता है। जब उसकी साधना गर्भ में पकती है तो उसे कुछ उदासी, भारीपन, अनुत्साह एवं शिथिलता के लक्षण प्रतीत होते हैं, पर जब वह साधना पूर्ण हो जाती है तो दूसरे ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं।
माता के उदर में जब तक गर्भ पकता है तब तक माता का शरीर गिरा भारी गिरा गिरा सा रहता है, उसमें अनुत्साह रहता है। पर प्रसूति से निवृत्त हो जाने पर तो वो अपने आप में हल्कापन, उत्साह एवं चैतन्यता अनुभव करती है। साधक जब साधना करने बैठता है तो अपने अंदर एक प्रकार का आध्यात्मिक गर्भ धारण करता है। तंत्र शास्त्रों में साधना को मैथुन कहा है। जैसे मैथुन को गुप्त रखा जाता है, वैसे ही साधना को गुप्त रखने का आदेश किया गया है। आत्मा जब परमात्मा से लिपटती है, आलिंगन करती है, तो उसे एक अनिर्वचनीय आनंद आता है और इसे भक्ति की तन्मयता कहते हैं। जब दोनों का प्रगाढ़ मिलन होता है, एक दूसरे में आत्मसात होते हैं, तो उस कलन को समाधि कहा जाता है। पहले आत्मा परमात्मा के निकट जाती है, निकट जाने का प्रयास करती है, उससे लिपटती है, उसका सानिध्य पाती है ना। तो वो भी एक तरह का एक तरह का आनंद है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं तो वो जो है वो समाधि है। आध्यात्मिक मैथुन का समाधि सुख अंतिम स्खलन है। कहते हैं ना, जिसने अगर उस सुख का एक अंश भी चख लिया, उसके सामने ये सारे भौतिक सुख फीके हो जाते हैं। गायत्री उपनिषद और सावित्री उपनिषद में अनेक मैथुनों का वर्णन किया गया है। यहाँ बताया गया है कि सविता और सावित्री का मिथुन है। सावित्री गायत्री की आराधना करने से साधक अपनी आत्मा को एक योनि बना लेता है, जिसमें सविता का तेज पुंज, परमात्मा का तेज वीर गिरता है। इसे शक्तिपात भी कहा गया है। इस शक्तिपात विज्ञान के अनुसार अमैथुनी सृष्टि उत्पन्न हो सकती है। देखिए, यहाँ पे ये वो साइंस बता रहे हैं जिसमें बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के किस तरह से सृष्टि का निर्माण भी हो सकता है, ये बात है। साधक जो है एक रिसीविंग एंड पे है और उसके अंदर परमात्मा का तेज गिर रहा है, व्याप्त हो रहा है, तो उस तेज पुंज से एक नई सृष्टि का निर्माण हो रहा है। जैसे कुंती से कर्ण का, मरियम के पेट से ईसा का उत्पन्न होना असंभव नहीं है। अब आप इसको, हम इसको बहुत आश्चर्य से देखते हैं ना कि कैसे हो सकता है बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे ये संभव है। ये शक्तिपात के माध्यम से एक नए जीव का निर्माण भी संभव है। जैसे कुंती ने भगवान सूर्य का आवाहन करके कर्ण को जन्म दिया। मरियम के लिए आपको पता है ना, ईसाइयों में फेमस है वर्जिन मैरी, उनको कहते हैं वर्जिन मैरी। तो ऐसा नहीं है कि कोई उनका कोई कांटेक्ट हुआ किसी से तब भगवान ईसा उनके पेट में आए। ईसा मसीह का जन्म मरियम के पेट से इसी पद्धति से हुआ। देव शक्तियों की उत्पत्ति इस प्रकार के सूक्ष्म मैथुनों से होती है। समुद्र मंथन एक मैथुन था जिसके फलस्वरूप 14 रत्नों का प्रसव हुआ। ऋण और धन, नेगेटिव और पॉजिटिव परमाणुओं के आलिंगन से विद्युत प्रवाह का रस उत्पन्न होता है। तंत्र शास्त्रों में स्थान स्थान पर मैथुन को प्रशंसित किया गया है। ये वह यही साधना मैथुन है। इसको हम फिजिकल उससे ना देखें, ये सूक्ष्म सृष्टि में किस तरह से प्रक्रिया चल रही है उसको गुरुदेव लिख रहे हैं। साधना का अर्थ है, और आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको वो, साधना का अर्थ है अपने भीतर की श्रद्धा तथा विश्वास की शक्तियों का सम्मिलन करा के एक नई शक्ति का आविर्भाव करना, जिसे सिद्धि, दैवी वरदान या चमत्कार भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने पास कुछ साधन पहले भी होने आवश्यक है। जैसे किसी गंतव्य स्थान को कोई व्यक्ति किसी भी मार्ग से जाए, रास्ते में खर्च के लिए रुपया, पैसा, खाने पीने, वस्त्र आदि की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही किसी दैवी शक्ति की साधना करने के लिए सद्गुणों, सद्विचारों और सत्कर्मों की आवश्यकता होती है। अब आप साधना के मार्ग पे चल रहे हैं, तो जैसे आप किसी
जगह ट्रैवल करने जाते हैं तो रास्ते के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, पैसे होते हैं हाथ में, सब कुछ आप इंतजाम करके पैकिंग करके लेके जाते हैं। अब साधना के मार्ग पे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? उसके लिए पहले से तो आपका उद्देश्य गुरुदेव ने पहले ही लिखा है जप और उपासना के 2 चरण में, कि आपका उद्देश्य क्या है। परमात्म की दृष्टि से कर रहे हैं, परमार्थ की दृष्टि से कर रहे हैं, कि स्वार्थ की दृष्टि से कर रहे हैं। तो उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, प्री रिक्विजिट है। फिर सदविचार, अंदर पर सब क्या, परलोक की, सब परलोक कह रहे हैं, मतलब पूरे जो बाकी लोग हैं उनकी उनके प्रति सद्भावना हो, उनके मंगल की कामना हो, लोक कल्याण की भावना हो। उस उद्देश्य से अगर कर रहे तो साधना अधिक फलित होगी, है ना। सकाम भाव से भी, स्वार्थ भाव से भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो फलित नहीं होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है किस उद्देश्य से कर रहे हैं उसको, और आपकी मनोभूमि कैसी है, आप दूसरे के प्रति कितना सद्भाव रखते हैं, आपकी दैनिक दिनचर्या में किस तरह पे क्रम करते हैं, इंटेंशन क्या है आपकी, सबसे पहले इंटेंट क्या है आपका। हाँ, जिसका जीवन आरंभ से ही कलुषित, पाप पूर्ण और दूषित रहा है, उसकी साधना का संपन्न होना असंभव सा ही है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से साधना के इच्छुक हैं और उससे कोई उच्च लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको पहले अपने मन वचन काया की शुद्धि का भी प्रयत्न करना चाहिए। तो साधना की सफलता अगर चाहते हैं तो हमें अपना चिंतन उत्कृष्ट बनाना है, अपना उद्देश्य देखना है, और अपने कर्मों को, अपने विचारों को एक सही दिशा देनी है। ऐसा करने पर ही किसी प्रकार की सिद्धि की आशा कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा का, सविता और सावित्री का मैथुन जब प्रगाढ़ आलिंगन में आबद्ध होता है तो उसके फलस्वरूप एक आध्यात्मिक गर्भ धारण होता है। इसी गर्भ को आध्यात्मिक भाषा में भर्ग कहते हैं। भर्ग को जो साधक जितने अंशों में धारण करता है, उसे उतना ही स्थान अपने अंदर इस नए तत्व के लिए देना होता है। अब इस जो आध्यात्मिक गर्भ को हम धारण कर रहे हैं, इसे भर्ग कहते हैं, और जितने अंश में इस भर्ग को धारण करना, उतनी स्पेस बनानी पड़ेगी, उतनी अंदर जगह बनानी पड़ेगी इस तत्व को धारण करने के लिए। नए तत्वों की स्थापना के लिए पुराने तत्वों को पदच्युत होना पड़ेगा, अंदर जो गंदगी जमा है उसको हटाना पड़ेगा, तब स्थान रिक्त पड़ेगा, तब ये नए तत्व धारण होंगे। इस संक्रांति के कारण स्वाभाविक क्रिया विधि में अंतर आ जाता है। उस अंतर के लक्षण साधक में उसी प्रकार प्रकट होने लगते हैं जैसे गर्भवती स्त्री को अरुचि, उपकाई, कोष्ठबद्धता, आलस्य आदि लक्षण होते हैं। वैसे ही लक्षण साधक को भी उस समय तक, जब तक कि उसकी अंत्य योनि में गर्भ पकता रहता है, परिलक्षित होते हैं। केंचुली में भरे हुए सर्प की तरह वे भी अपने को बारी बारी बिंधा हुआ, जकड़ा हुआ, अवसादग्रस्त अनुभव करता है। आत्मविद्या के आचार्य जानते हैं कि साधनावस्था में साधक को कैसी विषम स्थिति में रहना पड़ता है। इसलिए वे अनुयायियों को साधना काल में बड़े आचार विचार के साथ रहने का आदेश करते हैं। रजस्वला या गर्भवती स्त्रियों से मिलता जुलता आहार विहार साधकों को अपनाना होता है, तभी वे साधना संक्रांति को ठीक प्रकार से पार कर पाते हैं। मतलब इसे कहते हैं जो साधना को पचाना, साधना को धारण करना। कहा जाता है जब आपका इस समय कोई आध्यात्मिक परिवर्तन हो तो उस समय आपको बहुत ज्यादा, अगर आपको अंदर से पता चल रहा है तो बहुत ज्यादा सांसारिक लोगों से नहीं मिलना है, थोड़ा अपने अंदर अंदर रहना है, थोड़ा अ, मौन रहना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, और अच्छी अधिक मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। मनुष्य कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहे, उसमें किसी न किसी प्रकार की विघ्न, बाधाएं, भय, प्रलोभन आते हैं, किंतु जो लोग उनका सफलता पूर्वक सामना कर सकते हैं वे ही सफलता के द्वार पर पहुंचते। गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये आप साधना करेंगे और आपके अंदर आध्यात्मिक गर्भ पकेगा, गर्भ भर्ग की स्थापना होगी, तो उस समय ऐसा हो सकता है आपकी टेस्टिंग, आपके सामने कोई तो किसी प्रकार के विघ्न बाधाएं आए, आपको देखा जाएगा कि अभी आप पूरी तरह से इस योग्य हुए हैं कि नहीं, कि ये
आपके अंदर नए तत्व की स्थापना हो सके। आहार दोष, आलस्य, अधैर्य, असंयम, घृणा, द्वेष, विलासिता, कुसंग, अभिमान आदि के कारण भी साधक अपने मार्ग से भटक जाता है। ठीक है, तो इस समय कोशिश करना है आपको, साधना करें तो बाहर का भोजन ना लें, बहुत अधिक तीखा भोजन, बहुत खट्टा भोजन इस तरह का ना लें, सादा भोजन लें, आलस्य से बचे। धैर्य, साधना में जो मुख्य बात है वो धैर्य है ना। ये नहीं अरे अब कल कोई समय नहीं दिख रहा, एक कोई मान लीजिए अनुभूति हो गई, अब उस अनुभूति के पीछे पड़े हुए हैं कि अब ये दोबारा हो। तो एक बार एक्सपीरियंस देगा भगवान, लेकिन बार बार जरूरी नहीं कि सेम एक्सपीरियंस हो। अब आपको आगे बढ़ना है तो धैर्य नहीं छोड़ना है आपको। हो सकता है आपको एक कुछ पॉइंट, कुछ कुछ हिंड्रेंसेस या कुछ ऑब्स्टिकल्स आप जल्दी जल्दी क्रॉस कर लें, लेकिन किसी जगह पे वो गुरु जानता है ना, गुरु जानता है कि वो आपके अंदर किस तरह से, किस लेवल की, कितने टाइम में सफाई होनी है, या कितना तत्व अंदर एब्जॉर्ब होना है। तो ऐसा आप देखते होंगे जब आप जाप करते हैं या करते हैं या ध्यान करते हैं, तो कभी तो आपको लगता है कि अरे बिल्कुल डूब गए उसके अंदर, और कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल मन नहीं लग रहा। तो वो भी गुरु के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अभी शायद उसके एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं डेवलप हो पाई है, अभी अभी हमारी उसमें कुछ कमी है। तो वो अपने आप देखेंगे, उसमें आपको कोई इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपनी पवित्रता पे ध्यान देना है, अपने दोष दुर्गुण हटाने, अपने अंतर दोषों को सफाई करने पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि साधना की सफलता के ऊपर या साधना से क्या सिद्धि हासिल हो रही है उसके ऊपर। असंयम नहीं रखना है, घृणा नहीं करनी है किसी से, द्वेष नहीं रखना है, विलासिता में नहीं पड़ना है, कुसंग में नहीं पड़ना है, और अभिमान तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अभिमान कहते हैं वो भगवान का भोजन होता है। अगर अभिमान हो गया तो वो फिर हम उस से गिरने में देर नहीं लगती, और इसी के कारण साधक अपने मार्ग से भटक जाता है। भ्रष्टाचार, चोरी की कमाई, दूसरे के अधिकार का अपहरण, घोर स्वार्थपरता आदि जैसे दोषों का आजकल बाहुल्य है। वे भी मनुष्य को किसी प्रकार की दैवी सफलता के अयोग्य बना देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में साधना को पूर्ण करके सफलता और सिद्धि की आकांक्षा रखते हैं, उनको उसके लिए सब प्रकार के त्याग, बलिदान, कष्ट सहन आदि के लिए सहज प्रस्तुत रहना चाहिए, जिससे साधना परिपक्व होकर इच्छित फल प्रदान करेगी। अंडे से बच्चा निकलता है, गर्भ से संतान पैदा होती है, साधक को भी साधना के फलस्वरूप एक संतान मिलती है, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे सिद्धि या शक्ति, जिसे शक्ति या सिद्धि कहते हैं। मुक्ति, समाधि, ब्राह्मी स्थिति, तुरीय अवस्था आदि इसी के, आदि नाम इसी के हैं। मुक्ति, समाधि, ब्राह्मी स्थिति, तुरीय अवस्था, बेसिकली क्या है ये, परमात्मा से एकाकार होना। जब परमात्मा ने हमें अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो ये वो स्थिति है। यह संतान आरंभ में बड़ी निर्बल तथा लघु आकार की होती है। जैसे अंडे से निकलने पर बच्चे बड़े ही लुंज पुंज होते हैं, जैसे माता के गर्भ से उत्पन्न हुए बालक बड़े कोमल होते हैं, वैसे ही साधना पूर्ण होने पर प्रसुत हुई नवजात सिद्धि बड़ी कोमल होती है। बुद्धिमान साधक उसे उसी प्रकार पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जैसे कुशल माताएं अपनी संतानों को अनिष्टों से बचाती हुई पौष्टिक पोषण करके पालती हैं। साधना जब तक साधक के गर्भ में पकती रहती है, कच्ची रहती है, तब तक उसके शरीर में आलस्य और अवसाद के चिन्ह रहते हैं। स्वास्थ्य गिरा हुआ और चेहरा उतरा हुआ दिखाई देता है। पर जब साधना पक जाती है और सिद्धि की सुकोमल संतति का प्रसव होता है, तो साधक में तेज, ओज, हल्कापन, चैतन्य, उत्साह आ जाता है, वैसा ही जैसे कि केचुल बदलने के बाद सर्प होता है। सिद्धि का प्रसव हुआ या नहीं, इसकी परीक्षा इन लक्षणों से हो सकती है। ये 10 लक्षण नीचे दिए गए थे। शरीर में हल्कापन और उत्साह होता है। शरीर में से एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। त्वचा पर चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ जाता है।
तामसिक आहार विहार से घृणा बढ़ जाती है और सात्विक दिशा में मन लगने लगता है। स्वार्थ का कम और परमार्थ का अधिक ध्यान रहता है। नेत्रों में तेज झलकने लगता है। लगाऊंगी तेरे को मैं। प्रियंका, अपने को म्यूट कर लो बेटा। जी। फिर से पढ़ते हैं इसको। शरीर में हल्कापन और मन में उत्साह होता है। शरीर में से एक प्रकार विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। त्वचा पर चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ जाता है। तामसिक आहार विहार से घृणा बढ़ जाती है और सात्विक दिशा में मन लगता है। तो पहले चार में क्या है कि शरीर में हल्कापन आ जाता है और मन में हमेशा एक प्रसन्नता, उत्साह, उल्लास बना रहता है। शरीर से एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। त्वचा पर चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ जाता है और तामसिक आहार विहार के प्रति अरुचि हो जाती है। सात्विकता का अंश बढ़ जाता है और अब आपका मन स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में अधिक लगेगा। नेत्रों में तेज झलकने लगता है। किसी व्यक्ति या कार्य के विषय में वे जरा भी विचार करता है तो उसके संबंध में बहुत सी ऐसी बातें स्वयं प्रतिभासित होती है जो परीक्षा करने पर ठीक निकलती है। आपने किसी के बारे में सोचा, उसके बारे में कई बातें ऐसी आपके मन में उतर आई खुद ही अपने आप, और जब आप उसको चेक करेंगे तो पता चलेगा हाँ बिल्कुल ये सत्य है। दूसरों के मन के भाव जान लेने में देर नहीं लगती, अंदर से पता चल जाता है। भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूर्वाभास मिलने लगता है। शाप या आशीर्वाद सफल होने लगते हैं। अपनी गुप्त शक्तियों से वे दूसरों का बहुत कुछ लाभ या बुरा कर सकते। ये 10 लक्षण इस बात के प्रमाण है कि साधक का गर्भ पक गया है और सिद्धि का प्रसव हो गया है, हो चुका है। इस शक्ति संतति को, ये जो शक्ति जिसको गुरुदेव नाम दे रहे हैं आपके संतान का, संतति का जो उत्पत्ति हो रही है आपके अंदर से, किसकी उत्पत्ति हो रही है? आपके अंदर परमात्मा का जब तेज आया तो उससे अंदर जो साधना का गर्भ पका, जिसे भर्ग कहा गया, नया तत्व स्थापित हुआ, और वो जब पका तो उससे जो संतति निकली वो है शक्ति या सिद्धि। तो इस संतति को जो साधक सावधानी के साथ पालते, एक तो होते हैं जो जरा सी सिद्धि मिली तो फिर वो उसमें फूले नहीं समाते, वो पूरी दुनिया को गा गा के बता देते कि हमारे को, मतलब वो पूरा पता चल गया तो उसकी टेस्टिंग करने लगे, भाई आपके मन में क्या है। कुछ लोग उनसे समस्या के लिए आने लगे तो उसका वो करने लगे समाधान, और का उसके लिए अपना वो पैसा भी लेने लग जाए, है ना। तो वो सिद्धि से वो तो वहीं की वहीं, जब तक है, जब तक की है तब तक है, तब तक वो नष्ट हो जाती है। अब कई साधक जो दूरदर्शी होते हैं, जिनको बिल्कुल अपने अंतिम लक्ष्य तुरीय अवस्था जो है, मुक्ति जो है, जो ब्रह्म से एकाकार होने वाली स्थिति तक पहुंचना है, वो इस सिद्धियों में नहीं फंसते। तो वो अपनी जो सिद्धि है उसको बहुत ही संभाल कर रखते हैं, ना किसी के साथ शेयर करते हैं, ना कुछ इस बारे में बताते हैं, और उसको पालते पोसते हैं, उसे पुष्ट करते हैं, और वे भविष्य में आज्ञाकारी संतान वाले बुजुर्ग की तरह आनंद में परिणामों का उपभोग करते हैं। क्योंकि अभी तक क्या असर हुआ साधना का, आपने देखा, प्राण में कोश पे हुआ, मनो में हुआ, विज्ञान में हुआ, और उनके कारण आपका इसमें भी हो रहा है आपके, अरे क्या था जो पहला होता हमारा कोश, अ, भूल गई। अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, हाँ अन्नमय कोश पे भी हो रहा है अब। लेकिन जो लास्ट होता है आनंदमय कोश, उसके उस पे प्रभाव आने के लिए जो शक्ति सिद्धि आपने हासिल करी है उसको आपको सहेजना पड़ता है, पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है। क्योंकि आनंदमय कोश जो है वो उसकी साधना की अंतिम परिणति है। आनंदमय कोश जिसका जागृत हो गया वही परमात्मा से एकाकार होगा, वही, उसी को आप कह सकते हैं कुंडलिनी का जागरण हो गया। वो एनर्जी पूरी मूलाधार से चढ़ के सहस्त्रार तक आ गई, आत्मा परमात्मा का मिलन, कोई भी डेफिनेशन आप उसको दे सकते हैं, वही है वो आनंद में कोश का जागरण। वही व्यक्ति जो है जो उसको अपनी सिद्धि को पालते पूछते आगे लेके जाता है, पुष्ट करता है, वही आनंद में परिणामों का उपभोग करते हैं। किंतु जो फूहड़ जनते ही सिद्धि का दुरुपयोग करते हैं, अपनी स्वल्प शक्ति का विचार ना करते हुए उस पर अधिक भार डालते हैं, उनकी गोदी खाली हो जाती है
और मृतवत्सा माता की तरह उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसे माता जिसका बच्चा मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसी माता की तरह उनको पश्चाताप करना पड़ता है, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तो जो आगे की बात गुरुदेव कह रहे हैं कि सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। गायत्री साधना करने वालों को अनेक प्रकार की अलौकिक शक्तियों के आभास होते हैं। कारण यह है कि यह एक श्रेष्ठ साधना है। जो लाभ अन्य साधनाओं से होते हैं, जो सिद्धियां किसी अन्य योग से मिल सकती हैं, वे सभी गायत्री साधना से मिल सकती हैं। जब थोड़े दिनों श्रद्धा, विश्वास और विनय पूर्वक उपासना चलती है तो आत्मशक्ति की मात्रा दिन दिन बढ़ती रहती है। आत्म तेज प्रकाशित होने लगता है। अंतःकरण पर चढ़े हुए मैल छूटने लगते हैं। आंतरिक निर्मलता की अभिवृद्धि होती है। आपका दोस्त देख फलस्वरूप रहा है तो आप लेंगे हैं? फलस्वरूप रख दो। गोविंद भाई सब म्यूट कर लीजिए। आंतरिक निर्मलता की अभिवृद्धि होती है। फलस्वरूप आत्मा की मंद ज्योति अपने असली रूप में प्रकट होने लगती है। मतलब आत्मिक प्रकाश बढ़ने लगता है, उसके ऊपर की गंदगी हट गई, आत्मिक प्रकाश जगमगाने लग गया। अंगार के ऊपर जब राख का मोटा परत जम जाता है तो वह दाहक शक्ति से रहित हो जाता है। अब वो जल तो रहा नहीं है, अग्नि तो दिखाई नहीं दे रही है, वो तो ढक गई राख से, लेयर बन गई उसके ऊपर। उसे छूने से कोई विशेष अनुभव नहीं होता है ना, गर्मी नहीं महसूस होगी क्योंकि राख पे हाथ जाएगा। पर जब उस अंगार पर से राख का पर्दा हटा दिया जाता है तो धधकती हुई अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। यही बात आत्मा के संबंध में। सब कुछ है, अंदर प्रकाश है, स्वयं प्रकाशमान है ना आत्मा। तो आत्मा तो खुद ही अपने नैसर्गिक गुणों से सुसज्जित है, लेकिन उस पे ऊपर जन्म जन्मांतर की कुसंस्कारों की जब लेयर हो गई तो वो हमारा मंद पड़ जाती है, उसकी जो प्रकाश है। अब वो जब हटाया गया तो आमतौर से मनुष्य मायाग्रस्त होते हैं, भौतिक जीवन की बहुमुखी वृत्तियों में उलझे रहते हैं। यह एक प्रकार से भस्म का पर्दा है जिसके कारण आत्म तेज की उष्णता एवं रोशनी की झांकी नहीं हो पाती। जब मनुष्य अपने को अंतर्मुखी बनाता है, आत्मा की झांकी करता है, साधना द्वारा अपने कषाय कल्मशों को हटाकर निर्मलता प्राप्त करता है, तो आत्मदर्शन की स्थिति प्राप्त होती है। आत्मा परमात्मा का अंश है। इसमें वे सब तत्व, गुण एवं बल मौजूद है जो परमात्मा से होता है। भले ही छोटे अंश में हो, लेकिन सब गुण वही है ना। पहले भी बताया गुरुदेव ने अपनी पुस्तकों में कि जैसा समुद्र वैसी जल की बूंद है, जैसे ही बाहर की हवा वैसे गुब्बारे के अंदर की हवा है, दोनों एक ही है। सारे उनके प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम है। तो उसके अंदर आत्मा में परमात्मा के ही सारे तत्व हैं, सारे गुण हैं और समस्त बल है जो परमात्मा में होता है। अग्नि के सब गुण चिंगारी में उपस्थित है। यदि चिंगारी को अवसर मिले तो वो दावानल का कार्य कर सकती है। एक चिंगारी आग लगाने के लिए काफी है। आत्मा के ऊपर चढ़े हुए मलों का यदि निवारण हो जाए तो वही परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब दिखाई देगा और उसमें वे सब शक्तियां परिलक्षित होंगी जो परमात्मा के अंश में होनी चाहिए। अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां प्रसिद्ध हैं। उनके अतिरिक्त भी अगणित छोटी बड़ी रिद्धि सिद्धियां होती हैं। वे साधना का परिपाक होने के साथ साथ उठती, प्रकट होती और बढ़ती हैं। किसी विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए भले ही प्रयत्न न किया जाए, पर युवावस्था आने पर जैसे यौवन के चिन्ह अपने आप प्रस्फुटित हो जाते हैं, उसी प्रकार साधना के परिपाक के साथ साथ सिद्धियां अपने आप आती जाती हैं। गायत्री का साधक धीरे धीरे सिद्धावस्था की ओर अग्रसर होता जाता है। उसमें अनेक अलौकिक शक्तियां दिखाई पड़ती हैं। देखा गया है कि जो लोग श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक गायत्री साधना में दीर्घ काल तक तल्लीन रहे हैं, उसमें ये विशेषताएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। इसको अब पूरा ही पढ़ेंगे कल। अब इसको हम लोग क्या क्या विशेषताएं होती है, आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको ऑर्डर में पढ़ेंगे है ना, कि क्या सफलता के लक्षण तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, लेकिन अब सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं हो जाए उसके साथ साथ ये पढ़ रहे हैं हम लोग कि सिद्धियां अगर आती हैं तो मनुष्य में क्या क्या उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।
ओम शांति शांति शांति।